Good morning, dear students. Today we discuss the chapter number 3, equality. In the previous video, we have discussed about the meaning of equality. So then today is our topic. What is equality? I have already discussed about in the previous video what is equality, कि समानता किसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि समानता का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में क्या मिले, आगे बढ़ने की समान अवसर उपलब्ध हों और वहाँ उसके साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए, और आगे बढ़ते बढ़ते वो व्यक्ति किसी भी बाधाओं को, यानी कि कहने का मतलब उसके जीवन में फिर बाधाएं ना हो, उसको समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं, जिससे जो अपना क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके, चाहे अपना फ्यूचर डेवलपमेंट कर सके, चाहे अपना फिजिकल डेवलपमेंट कर सके, चाहे वो XYZ एनीथिंग डेवलप करे, बस उसको अपॉर्चुनिटी जो मिलनी चाहिए वो बराबर मिलनी चाहिए। तब उसको हम कहेंगे कि इट इज इक्वालिटी, यह समानता है। आज हम बेटा बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जैसा कि मैंने अभी मीनिंग में ही आपको बताया, तो यहाँ मतलब हुआ कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है बेटा जब हमको अवसर मिलते हैं। कहने का मतलब कि अपॉर्चुनिटी इज दैट थिंग इन दिस सिस्टम ह्यूमन बीइंग प्रोग्रेस विद अपॉर्चुनिटीज, बट देयर आर नो एनी बाउंड्रीज इन हिज लाइफ फॉर his or her career, because opportunities is the main fact of equality। कहने का मतलब जब व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ने के लिए उसको क्या मिले, अवसर मिले। As we see in the society that there are many individual differences, just like for example in your classroom there are many different types of students in a class। For example, one student has कहने का मतलब कि extraordinary students and some students in this class fools, जिसको हम मूर्ख कहते हैं, जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं। तो वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलते हैं। ऐसे ही यहाँ भी हम बात करते हैं बेटा अपॉर्चुनिटीज़, कि व्यक्ति का जो मन चाहे वो अपने कैरियर को आगे बढ़ाए। समाज में वो जो चाहे, किसी का मन डॉक्टर बनने का है, किसी का मन इंजीनियर बनने का है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई XYZ किसी और प्रोफेशनल में जाना चाहता है। तो वो अपने आगे बढ़ते हुए समानता सोसाइटी वहाँ पे दिखाए कि वो आगे बढ़ते हुए उसको क्या मिले बेटा, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अवसर बढ़ने के मिले। और there are no any boundation between that person and other person, यानी दूसरे पर्सन और उस व्यक्ति में कोई भेदभाव ना हो, कोई बाधा ना हो, जो चाहे वो व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल, you have passed class 10 and after the 10th class you have admission in class 11 humanities, science, commerce। ये सब क्या है बेटा, ये सब आपकी इच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको अवसर मिले हैं कि आप फ्री हैं कि आप कोई सा विषय ले सकते हैं, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन ले, आप चाहे साइंस में एडमिशन ले, आप चाहे मान लीजिए कॉमर्स में एडमिशन लें। तो यहाँ की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है ऐसी हर फील्ड में होती है। कहने का मतलब क्या किसी पर बाउंडेशन है कि नहीं आपको MBBS करना है, क्या किसी पर बाउंडेशन है कि आपको BTech ही करना है? नहीं। जैसी हमारी इच्छा होगी, जो हमें अवसर मिलेंगे, उस अवसर के आधार पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो कहलाता है बेटा अपॉर्चुनिटीज। दैट्स क्लियर। अब बेटा बात करते हैं नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज। अब हम बात करेंगे यहाँ इनइक्वालिटीज अर्थात असमानता। ऑफनली वी थिंक अबाउट कि दैट देयर आर मैनी इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल्स, poor between rich person and physically handicapped and between non physically handicapped। तो नेचुरल, व्हाट इज नेचुरल? नेचुरल का मतलब होता है कि बेटा कोई चीज़ ऐसी होती है जो प्राकृतिक। हमने अभी आपको एक चीज़ बताई कि देयर आर मैनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन क्लासेस एंड इन
society. And we can say that all over in world there are many individual differences. For example, कि मान लीजिएगा कोई भी बंदा, अगर फिजिकली बात करते हैं कि कोई बंदा क्या है, या कोई पर्सन बहुत टॉल है और कोई पर्सन बहुत थिन है, अर्थात बहुत, और फिर किसी पर्सन का हम कहें कलर बड़ा फेयर है, किसी पर्सन को हम कहें कि कलर बहुत ब्लैक है, किसी पर्सन को कहें कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, किसी पर्सन से कहें कि ये बहुत इडियट टाइप का है। ये सब क्या है, नेचुरल, क्योंकि कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति का रंग, रूप, आकार, फिजिकल जो उसका होता है, या हम कह सकते हैं माइंड बेस के आधार पे वो पहले से ही डिसाइड होती हैं। जैसे हमने कहा हेरिडिटी, अर्थात वंशानुक्रम के आधार पर। एंड सोशल इनइक्वालिटीज, और एक होती है सोशल इनइक्वालिटी। सोशल में क्या होता है कि आप देखते होंगे कि वी हैव ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू रिलीजन, कास्ट, रेस, ट्रेडिशन, कस्टम एंड फेस्टिवल्स। वी ऑल बाउंडेड विथ रिलीजन। हमने देखा है कि कोई भी समाज में कहता है कि ये धर्म बहुत ऊंचा है, ये धर्म बहुत बेकार है, ये धर्म, किसी भी धर्म की कोई हम बुराई नहीं कर सकते, बट समाज में ऐसी असमानता पाई जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि समाज अपने नज़रिए से देखता है। हम लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पे लड़ने लग जाते हैं कि भाई हमारा धर्म श्रेष्ठ है, दूसरा कहता है हमारा धर्म श्रेष्ठ है। फिर धर्म को छोड़ो, फिर लोग क्या करते हैं, अपनी कास्ट को लेकर लड़ने लग जाते हैं कि हमारी कास्ट ऊपर है, अपर है, तुम्हारी कास्ट लो है। इसका मतलब क्या है, ये सब समाज में चीज़ें घटित हो रही हैं। ये सब इवेंट्स कहाँ पे घटित हो रही हैं? समाज में घटित हो रही हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं सोशल इनइक्वालिटी। हमने देखा है कि ऑफनली व्हेन वी गो into any hotels and cinemas and park, zoo, etc. So there were very individual differences in society in the past time and present time. कहने का मतलब क्या है कि अगर हम देखते हैं बेटा कि कहीं हम एक सार्वजनिक जगह पे भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वहाँ भी समाज में हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत बड़े तबके से संबंधित होते हैं और कुछ छोटे। तो इन सबको हम कहते हैं सोशल इनइक्वालिटीज। तो यहाँ पे हमने दो टॉपिक क्लियर किए, इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटीज, अवसर की समानता। और जब समाज और नेचुरल इनइक्वालिटीज होती है तो वो क्या होती है? नेचुरल हमने कहा आपसे, जैसे कास्ट है, जैसे रिलीजन है, जैसे कलर ऑफ द बॉडी है कि हमारे शरीर का रंग कैसे, ये सब नेचुरल चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, समाज में भी कुछ इनइक्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, एंड कह सकते हैं कि सार्वजनिक स्थानों को लेकर ये सब इनइक्वालिटीज़ पाई जाती है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द इक्वालिटी। क्योंकि बेटा अब हमें केवल फर्स्ट बुक में ओनली एक चैप्टर पढ़ना है, वो भी डेवलपमेंट, क्योंकि लोकल जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। जबकि मैंने आपको बताया था कि लोकल गवर्नमेंट हमको पढ़ना है, और अगर हमारे पास टाइम है तो हम उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अब हम इसमें भी थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे पास ओनली 3 या 4 चैप्टर रह जाएंगे, तो हम बड़ा स्लो मोशन में चलेंगे और हो सकता है हमारे लिए रिवीजन का भी बहुत टाइम मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।